मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज लिखेंगे जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन। स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन अर्थात एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज भले ही कुछ कम होता हो, लेकिन यह ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक है। और भी अच्छा होता कि यह स्पष्टीकरण पहले ही आ जाता, क्योंकि एक अरसे से इस तरह की अपुष्ट खबरें डिजिटल मीडिया में तैर रही है कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से माइलेज में अच्छी खासी कमी आने के साथ ही वाहनों के इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों ने तो ऐसे भी जीर्ण शीर्ण इंजन किए हुए E20 पेट्रोल से अपनी गाड़ियों को बीच रास्ते में बंद होने के वीडियो साझा कर दिए थे। इस दुष्प्रचार को देखते हुए सरकार और विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय को समय रहते सक्रिय होना चाहिए था और वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। देर से ही सही यह काम किया गया, लेकिन अभी इस संबंध में सफलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 5-6 साल पुरानी गाड़ियों के लिए भी E20 पेट्रोल उपयुक्त है। बेहतर यह होगा कि इस तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ही ऑटो कंपनियां भी आगे आए। यह ठीक है कि कुछ कार कंपनियों के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया, लेकिन बेहतर होता कि इस मामले में ऑटो कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से भी अपनी बात कही जाती। वैसे भी इस संगठन का मुख्य कार्य सरकार के साथ मिलकर ऑटो सेक्टर की नीतियों, सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन संबंधी नियमों को तय करना है। E20 मामले में सरकार को यह सीख लेना चाहिए कि कोई नई पहल करने के साथ ही हितधारकों के भरोसे में लेना और आम लोगों को उसके उद्देश्य से परिचित कराना आवश्यक होता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक एजेंडे के तहत किसी लॉबी की ओर से E20 ईंधन के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। नीति निर्माताओं को ऐसे एजेंडाधारियों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि यह पहले दिन से ही स्पष्ट होता कि E20 ईंधन से माइलेज में महज 3 से 4% की कमी आती है और इसके इस्तेमाल से इंजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, तो शायद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को सक्रिय होने का अवसर ही नहीं मिलता। आखिर इसके पहले E10 पेट्रोल का उपयोग
हो ही रहा था और उसे लेकर कोई शिकायत भी नहीं थी। इस तथ्य को भी समझने की जरूरत है कि विश्व के कई देशों में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। ब्राजील तो बायोफ्यूल के मामले में वैश्विक लीडर है। वहाँ सामान्य पेट्रोल में 27 से 30% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। फुल स्टॉप।